हिंदी लोक भारती कक्षा 9वीं पाठ 10 रात का चौकीदार। लेखक सुरेश कुशवाहा तन्मय। रात का चौकीदार इस पाठ के माध्यम से लेखक तन्मय जी ने चौकीदार के माध्यम से कर्म ही पूजा है तथा कर्तव्यनिष्ठ से बढ़कर कोई दूसरा धर्म नहीं, इस तथ्य को अपनी लेखनी के द्वारा उजागर किया है। प्रस्तुत पाठ एक लघु कथा है। इस लघु कथा में वर्षा, ठंडी व गर्मी में कॉलोनी में चक्कर लगाकर रखवाली करने वाले कर्तव्यनिष्ठ चौकीदार का बहुत ही रोचक और सुंदर वर्णन किया गया है। कॉलोनी में कम से कम 100-125 से अधिक घर होने के बावजूद चौकीदार को कभी 60 घर से पैसे मिलते हैं या कभी 50 घर से। फिर भी वह बेचारा सभी के घरों की समान रखवाली करता है। पूरी ईमानदारी व लगन से काम करना ही उसकी कर्तव्य निष्ठा है। इस पाठ के द्वारा लेखक तन्मय जी ने कुछ लोगों को किस प्रकार मुफ्तखोरी में काम करवाने में बिल्कुल भी लज्जा नहीं आती, इसे दर्शाया है और चौकीदार की कर्तव्य निष्ठा के द्वारा उन्होंने जन जागृति की प्रेरणा प्रदान की है। चौकीदार ठंडी, गर्मी, बरसात में दिन रात अपना कर्तव्य निभाकर सबकी सुरक्षा की चिंता करता रहता है। आए दिन हम लोग समाचार पत्रों में अक्सर सुनते हैं कि डकैती करने वालों ने एक चौकीदार से मारपीट की और उसे घायल किया। तब वह चौकीदार जो निष्कपट भाव से रात के समय सबकी रखवाली करता रहता है, बस सोचिए स्वयं कितना असुरक्षित और अकेला होता है। इस पाठ में इसी एहसास को लेखक ने कराया है। सचमुच हमारे देश में चौकीदार आज बहुत ही असुरक्षित है। उनके पास केवल एक लाठी और टॉर्च के अलावा अन्य कोई भी साधन नहीं होता। अब जो गुंडे बदमाश हैं उनके पास तो चाकू, बंदूकें आदि शस्त्र होते हैं, लेकिन हमारा चौकीदार बेचारा एक लाठी के सहारे गुंडे बदमाशों का सामना कैसे कर सकता है। और गुंडे बदमाश तो अपनी टोली के साथ आकर उन्हें मारते पीटते हैं। अकेला होने के कारण वह बेचारा उनका सामना भी नहीं कर पाता और कई बार तो हमारे चौकीदार अपनी जान भी गंवा बैठते हैं। यह हमारे लिए बड़े खेद की बात होनी चाहिए कि हमारी सुरक्षा करने में कई बार चौकीदार घायल भी होते हैं और कई बार वो बेचारे अपने जान से हाथ धो बैठते हैं। वे अपने परिवार को छोड़कर जब हम रात में चैन से घर में सो रहे होते हैं तो बेचारा रात का चौकीदार अपने परिवार को छोड़कर दूर अकेला हमारी सुरक्षा में बेचारा चिंतित रहता है और जागते रहो की घोषणा करते हुए वह वास्तव में हमारी रक्षा करता है। इसी बात को यहाँ पर लेखक ने जो है दर्शाने का प्रयास किया है। हमारी सरकार को चौकीदारों की सुरक्षा से संबंधित वास्तव में ठोस कानून बनाना चाहिए और उन्हें आवश्यकता अनुसार योग्य शस्त्र का उपयोग करने की अनुमति देनी चाहिए। तो आइए बच्चों, हम शुरू करते हैं पाठ रात का चौकीदार। दिसंबर जनवरी की हाड़ कपाती ठंड हो, हाड़ का अर्थ होता है हड्डियों को कपकपाने वाला, झमाझम बरसती वर्षा या उमस भरी गर्मी की रातें। हर मौसम में रात 12 बजे के बाद चौकीदार नाम का यह निरीह प्राणी सड़क पर लाठी ठोकते, सीटी बजाते, हमें सचेत करते हुए कॉलोनी में रात भर चक्कर लगाते रोज़ सुनाई पड़ता है। हर महीने की तरह पहली तारीख को हल्के से गेट बजाकर खड़ा हो जाता है। साहब जी पैसे, कितने पैसे, वह उससे पूछता है। साहब जी 1 रुपया रोज़ के हिसाब से, महीने के 30 रुपये, आपको तो मालूम ही है। अच्छा एक बात बताओ बहादुर, महीने में तुम्हें कितने घरों से पैसे मिल जाते हैं? साहब जी यह पक्का नहीं है, कभी 60 पैसे से, कभी 50
घर से। तीज त्यौहार का पर बाकी घरों से भी कभी कुछ मिल जाता है, इतने में ठीक ठाक गुजारा हो जाता है। पर कॉलोनी में तो 100 सवा 100 से भी अधिक घर हैं, फिर इतने कम क्यों? तो फिर तुम उनके घर के सामने सीटी बजाकर चौकसी रखते हो कि नहीं? उसने पूछा। हाँ साहब जी, चौकसी रखना तो मेरी जिम्मेदारी है। मैं केवल पैसे के लिए ही काम नहीं करता, फिर उनकी चौकसी रखना तो और भी ज़रूरी हो जाता है। भगवान नहीं करे यदि उनके घर चोरी वोरी की घटना हो जाए तो पुलिस तो फिर भी हमसे पूछेगी ना, और वे भी हम पर झूठा आरोप लगा सकते हैं कि पैसे नहीं देते हैं इसलिए चौकीदार ने चोरी करवा दी है। ऐसा पहले भी मेरे साथ हो चुका है साहब जी। अच्छा ये बताओ, रात में अकेले घूमते हुए तुम्हें डर नहीं लगता? डर क्यों नहीं लगता साहब जी? दुनिया में जितने जिंदे जीव है सबको किसी न किसी से डर लगता है। बड़े आदमी को डर लगता है तो फिर हम तो बहुत छोटे आदमी हैं। कई बार नशे पत्ते वाले और गुंडे बदमाशों से भी मारपीट हो जाती है। शरीफ दिखने वाले लोगों से झिड़कियाँ, दुत्कार और धौंस मिलना तो रोज़ की बात है। अच्छा बहादुर, सोते कब हो तुम? फिर वह प्रश्न करता है। साहब जी, रोज़ सुबह 8-9 बजे एक बार कॉलोनी में चक्कर लगाकर तसल्ली कर लेता हूँ कि सब कुछ ठीक है ना, फिर कल की नींद पूरी करने और रात में फिर जागने के लिए आराम से अपनी नींद पूरी करता हूँ। अच्छा साहब जी, अब आप पैसे दे दे, मैं अगले घर जाऊँ। अरे भाई, अभी तुमने ही कहा जो पैसे नहीं देते उनका ध्यान तुम्हें ज़्यादा रखना पड़ता है, तो अब से मेरे घर की चौकसी तुम्हें बिना पैसे के करनी होगी, समझे? जैसी आपकी इच्छा साहब जी। और चौकीदार अगले घर की ओर बढ़ गया। मैं सोचता हूँ कि बिना किसी ऊपर दबाव अथवा नियंत्रण के एकाकी रूप से इतनी जिम्मेदारी से अपना कर्तव्य निभाने वाला, हमारी सुरक्षा की चिंता करने वाला, निष्कपट भाव से करने वाला यह रात का रखवाला स्वयं कितना असुरक्षित और अकेला है। मैं रात भर उपापोह में रहा, ठीक से नींद भी नहीं आई। सवेरे उठने तक मैं निर्णय ले चुका था। मैंने चौकीदार को बुलाया, उससे कहा, मेरे घर की चौकसी करने का तुम्हें पूरा मेहनताना मिलेगा। चौकीदार ने सलाम किया और चला गया। मैंने चैन की सांस ली और उसके प्रति श्रद्धा बढ़ गई। बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको यह पाठ बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और अब से अगर आपको इस प्रकार का कोई रात का चौकीदार मिले तो उसके प्रति आपके मन में सहानुभूति हो और जितना हो सके उसकी हम सहायता करें। इस पाठ का यही उद्देश्य है और यही हमें समझना है। धन्यवाद।